हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो अगेन एक और नया दिन, एक और नया खुलासा। और ये खुलासा ये है कि सबा और सनी के घर पर पुलिस आई थी। बिल्कुल जी, ये खुलासा है। इस पोस्ट में ये कहा गया है कि ये जो मतलब बे टाइम की जो मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह करते रहते हैं, इसकी वजह से उनके घर पे कंप्लेन हुई थी और उनके घर पुलिस आई थी। तो खैर, कंस्ट्रक्शन तो इनकी बे टाइम रहती ही रहती है, लेकिन पुलिस कंप्लेन करके पुलिस आ जाना ये एक नई बात है। बट बहरहाल ये चीज़ हुई है और उस पर यह कहा गया है कि सनी जो है उस टाइम पर उसमें नज़र आया था, थोड़ा सा बेहाल नज़र आया था। मतलब कि आप समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और उसके बाद उसने कुछ गंदी लैंग्वेज भी यूज़ की, यानी उसने कुछ गालम गलोच भी की है। और उसके बाद फिर कुछ पैसे भी दिए गए हैं जो लोग आए थे उनको। तो ये सारी बातें यहाँ कहीं गई हैं। अब ये बातें कितनी सच्ची कितनी झूठी, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ एक नया खुलासा होता है, एक नई पोस्ट होती है, नया कुछ ना कुछ होता है। देखो, बात यही है कि हमारे पास सिर्फ ये पोस्टें हैं, हमारे पास सिर्फ ये लिखा हुआ है, बाकी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। मेंटेनेंस वाला प्रूफ था वो आ गया। अच्छा, कल ना मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने उस दीपिका कक्कर की वो वाली वीडियो का लिंक सेंड किया था जिसके अंदर इन्होंने डिनाई किया है। और उस पर उसने मुझे कहा कि देखो, इस चीज़ में ये लोगों ने कितने डर डर के डिनाई किया है। मतलब कुछ तो झोल है, कुछ तो है ऐसा सच जो ये हमसे छुपा रहे हैं। और अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इनको अगर इफ़ेक्ट पड़ा है तो यकीनन ये बात सच थी, तभी किसी को इफ़ेक्ट पड़ा है। वरना अगर कोई किसी के खिलाफ झूठ बोल रहा हो, देखो ये बात ना मैंने रिसेंट दिनों फेस की ना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ। कभी कभार ये होता है ना कि कुछ चीज़ें आप खुद फेस करते हो ना, तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो बात झूठ है, वो बात सच नहीं है। लेकिन आपके लिए वो बात हो रही है तो वो थोड़ी देर के लिए आपको डिस्टर्ब ज़रूर करती है कि यार क्यों है, मतलब मेरे में ये चीज़ है ही नहीं, जब मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ है ही नहीं। शायद झूठ आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। हाँ, सच ये है कि आपको डराता है कि यार सच अगर सामने आ गया तो मसला हो जाएगा। वो सच भी डराता है, मैं ये नहीं बोल रही सच नहीं डराता, लेकिन झूठ भी डिस्टर्ब करता है। ऐसा नहीं है कि डिस्टर्ब नहीं करता। अगर किसी को मेंटली इफेक्ट हो रहा है तो वो क्यों ही हो रहा है, हर इंसान अलग होता है। अब ये इल्ज़ाम है या सच है, ये तो ये लोग ही जाने और जो बोलने वाले हैं वो लोग जाने। हम नहीं जानते। हमें जो दिखता है इंटरनेट पर, हम सिर्फ उसी चीज़ को लेकर बात करते हैं, उसी चीज़ को लेकर रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट्स इट। अब ये भी एक पोस्ट आई है, इस पोस्ट को भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर ये बात हो रही है। बाकी अगेन किसी किस्म की कोई वीडियो नहीं है, जस्ट ये पोस्ट है। तो बहरहाल एक नया दिन होता है, नई पोस्ट होती है। मतलब इनके घर के आसपास जो लोग हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं, बस रिकॉर्ड करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। मुझे बड़ी हैरत होती है इस चीज़ को लेकर। अब कुछ लोग इस चीज़ पर ये जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, रिकॉर्ड करेंगे तो वो फंस सकते हैं, ये वो। तो बहरहाल चलो जी, कोई नहीं, जाने दो, अब हम क्या ही बोल सकते हैं। मतलब हर बार ऐसा होता है। अब तो जो फ़ोन्स हमारे हाथ में है और आप काफ़ी दूर से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब इतनी अच्छी अब आजकल क्वालिटीज़ आती है कैमरे में, नॉर्मल फ़ोन के अंदर भी क्वालिटीज़ आती है। और अगर आपके हाथ में सैमसंग या आईफोन है तो फिर तो आपके पास जूम की जो मतलब क्वालिटी होती है वो तो फिर बेस्ट ही होती है। खैर, इन सब चक्करों में बहुत सारे व्लॉग्स के रिव्यू रह गए हैं, तो आज हम वही रिव्यू करेंगे। सबा के फर्स्ट वाले व्लॉग की बात करेंगे। अच्छा जी, सबा के फर्स्ट व्लॉग या शुएब इब्राहिम के फर्स्ट व्लॉग? छोड़ो, शुएब इब्राहिम के बारे में बात करते हैं। शुएब इब्राहिम का वीडियो ना बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब कि चिढ़ा है एक तरीके से ना। लोग बड़े गुस्से में आए हैं क्योंकि उसने जो अपनी अम्मी के कपड़ों को लेकर कहा वो काफ़ी सारे लोगों को नागवार गुजरा है कि भाई तू पहले अपनी ड्रेसिंग तो देख। मतलब हाँ, इसकी ड्रेसिंग ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कोई इसको ट्रोल वगैरह नहीं कर रही, मैं जस्ट अपना ओपिनियन दे रही हूँ जो इसकी ड्रेसिंग देखकर होता है कि वो बहुत लेडीज़ टाइप के ड्रेस पहनता है। मतलब जो गले होते हैं या जो मतलब कि एम्ब्रॉयडरी होती है वो बहुत ज़्यादा लेडीज़ टाइप की होती है। तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्स इसके, एक मुझे आज भी याद है कि इसका कोई जुम्मे का व्लॉग था जिसके अंदर वो नीचे उतर रहा था। वो लिटरली वो जो उसने दामन दिखाया ना, वो चीज़ ऐसे ही देख के लगा था कि शायद दीपिका है। बट उसके चप्पल देखने के बाद, फिर उसका फेस देखने के बाद, ओहो ये तो ये बंदा है। तो ये इस तरीके की ड्रेसिंग करता है। और ये भाई कभी कभार उसके ऊपर कुछ चीज़ें सूट भी कर जाती है जो नॉर्मल जेंट्स के ऊपर ना करे। ये अब इनके पास कोई क्वालिटी है एक्टर्स के पास या क्या है, मतलब उनके ऊपर कभी कभी ऐसी चीज़ें भी। अब दीपिका के कपड़े यूँ बहुत ही अजीब लग रहे होते हैं दिखने में, लेकिन अगर दीपिका उसको कभी कभार अच्छे से कैरी करती है, अच्छे वाला जो कैरी करती है, वो बहुत प्यारी लगती है। दीपिका के ऊपर वो सूट अच्छे लग रहे होते हैं। अभी मैं देख रही थी पिछले दिनों दीपिका के एक ड्रेस उसने लेबल डीकेआई का पहना हुआ था, वो ड्रेस के ऊपर बात हो रही थी प्लीज़ आप ऐसे ड्रेस लेकर, और वो उसी का लेबल डीकेआई का ड्रेस था। बट जब वो ड्रेस उसके वेबसाइट पे लगा तो लोग उस बात को ट्रोल कर रहे। तो उस पर और या तो शुएब इब्राहिम पर जब वो कैरी करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें अच्छी लग जाती हैं जो हमें नॉर्मली देखने पर अच्छी नहीं लग रही होती। तो ये शायद एक्टर्स का टैलेंट होता है कि उनको चीज़ें कैरी करना अच्छे से आती है। अब वही चीज़ सेम सबा पहनती है, वो भूतनाथ लग रही होती है, वो उसका हाल हमारी तरह होता है। मतलब हम कुछ भी पहन लेते लगना था हमने भूत ही ना थे।
अच्छा, जो शुएब इब्राहिम का चाँद मुबारक वाला वीडियो ना, जिसमें वो चाँद देखने के लिए छत पे गए हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही थी कि भाई आपने दीपिका को मतलब कि क्यों वो करवा दिया। मतलब ये बात बहुत बार हो चुकी है, कन्वर्ट क्यों करवा दिया, ये सारी चीज़ें। कभी-कभी मुझे लगता है ये जो मतलब के लोग आते हैं, जो ये एक्सपोज़ करते हैं, वो कहीं न कहीं शुएब इब्राहिम को सही साबित कर देते हैं ये कह के कि अगर जो वो कृष्ण वाली बात है, तो उसने कहा वो जो लेडी आई है जिससे सारी खुलासे कर रही है कि उन लोगों ने बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं करवाया था दीपिका कक्कर को। दीपिका कक्कर खुद कन्वर्ट हुई थी क्रिश्चियन में। और अगर आपको याद हो, वो जो माता जी थी ससुराल सिमर में, उसने भी ये कहा था कि उसके प्यार जताने का ये तरीका है कि वो अपने हस्बैंड के मज़हब में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तरीका है अगर ये इसी का ही तरीका है, तो जब वो पहली वाली शादी में खुद कन्वर्ट हो गई, यानी पहली वाली शादी में वो खुद कन्वर्ट हो गई, दूसरी वाली शादी में उसके ऊपर ये एलिगेशन है कि शुएब इब्राहिम ने उसको कन्वर्ट करवाया है। तो यहाँ भी तो यही बात है ना कि इसने खुद ही ने कहा था, और वो तो माता जी भी ये कह के गई कि भाई इसका तरीका है, वो खुद ही कन्वर्ट हो जाती है, वो तो खुद ऐसी है, वो तो खुद जो है वो प्यार जताने का उसका स्टाइल है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें शुएब इब्राहिम को थोड़ा सा मतलब सही भी दिखा जाती हैं, या इसके ऊपर जो एलिगेशंस लगे होते हैं वो हट भी जाते हैं कि नहीं भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, वो खुद कन्वर्ट हुई है। अच्छा, इस बार ना बहुत सारे लोग इस चीज़ का पहले से ही अंदाज़ा लगा रहे थे कि भाई इस साल हो सकता है दीपिका कक्कर रोज़े नहीं रखेगी और वो ये बहाना कर देगी बीमारी का। अच्छा देखो, वो जिस बीमारी से जूझ रही है, वाकई उसमें डॉक्टर्स वगैरह काफ़ी सारे लोग मना करते हैं। मैंने आपको रिसेंट में बताया था कि मेरे एक करीबी रिश्तेदार है जो उस वक्त इस बीमारी से जूझ रहा है, और मेरी उनसे थोड़ी अच्छी बातचीत है, तो मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा है कि डॉक्टर ने मना किया हुआ है उनको भी रोज़े वगैरह रखने के लिए। हालांकि काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि फ़ास्टिंग बहुत अच्छी होती है कैंसर के लिए, बट डॉक्टर ने उनको मना किया है कि नहीं, आप फास्ट नहीं रखो। और जब अगर आपको डॉक्टर किसी चीज़ की मना कर रहा है और वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो इस्लाम में भी उस चीज़ की इजाज़त है कि आप अपने फास्ट जो है वो छोड़ सकते हो। अगर कोई माँ प्रेग्नेंट है, अगर कोई माँ फीड करवा रही है और डॉक्टर को सजेशन है कि आप रोज़े नहीं रखो, आप अवॉइड करो, मतलब काफ़ी सारे डॉक्टर्स बोल देते हैं कि नहीं ओके है, आप कर सकते हो, आप जा सकते हो, तो बिल्कुल आप मतलब कि कर सकते हो, आपको रोज़े रखने चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर की तरफ से मना है, या बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर आपको ये डर है कि आपके रोज़ा रखने से, पानी ना पीने से आपके बच्चे के इशू हो जाएंगे ना, कोई फीड वगैरह का कोई इशू हो जाएगा, तो आप अवॉइड कर सकते हो रोज़े, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन वही है कि बीमारी एक उज़र में आपको रोज़े छोड़ना इजाज़त है। तो इसी तरीके से दीपिका कक्कर का भी यही लग रहा है कि वो रोज़े, लेकिन शुएब इब्राहिम ये कह रहा था जब ये आया, एक तो इनके एसी की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी ना यार, शुएब इब्राहिम की आवाज़ कम और वो एसी की आवाज़ पीछे, पता नहीं वो साउंड किस चीज़ का था, वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। पता नहीं मेरे फ़ोन में आ रहा था कि सबको आ रहा था। बहरहाल तो वो बता रहा था कि मैं उसको कह रहा था कि तुम सैरी के लिए नहीं उठना, मैं जो है वो अम्मी को बोल दूंगा या किसी को भी कह दूंगा, सैरी एक आकर बना देंगे, मैं अकेला ही तो हूँ, तो मतलब मैं कर लूँगा, तुम सैरी के लिए रेस्ट करो। तो इस हिसाब से हमें फ़ील हुआ कि भाई वो रोज़ा नहीं रख रही है। लेकिन दीपिका ने बोला कि नहीं, वो खड़ी होगी, वो बनाएगी ही रोज़ा, वो करेगी ही सहरी, वो बोलती है कि सवाब लेने का। अब देखो यहाँ पर अगर आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देखो, तो काफ़ी सारे लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि भाई देखो ये किस तरीके से डोमिनेट करता है उसको, ये किस तरीके से वो मतलब कि उसको आराम नहीं दे रहा है या नहीं हो रहा। दूसरी तरफ जो वो बात दिखा रहा है, जब वो जाकर उसके सामने बोल रहा है, तो वो बंदी खुद वो सारी चीज़ों के अंदर मतलब के है। मैं एक चीज़ देखो, अगर मैं हॉनेस्टली ये बात देखती हूँ, या मैंने इनके जितने भी व्लॉग्स देखे हैं, दीपिका कक्कर अपनी मर्जी अगर चाहे तो वो चलाती है। अभी देखो उसको लेने थे डिनर सेट वगैरह, उसने जाके चेंज कर लिया ना। कितना नौटंकी की थी उसने, मुझे एक डिनर सेट दिला दो ना, इतनी नौटंकी के बाद इतने मज़े से गई, डीमार्ट गई, उसने मज़े से सारी चीज़ें उठाई, ना शुएब को पता, ना शुएब के अल्ले बल्ले को पता, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये डोमिनेट दिखाया जाता है। मतलब मुझे ये फील बहुत, अब तो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ व्लॉग्स के लिए ही है। रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। दीपिका कक्कर इतनी ज़्यादा मजलूम नहीं है जितना ज़्यादा उसने अपने आप को व्लॉग्स में दिखाया है। ये चीज़ फील हो रही है। दरअसल इनको ये पता है कि भाई ऑडियंस इस तरीके से चल रही है, ऑडियंस का ये इस तरीके से मतलब कि रिस्पॉन्ड आता है, इस तरीके से कमेंट सेक्शन के अंदर बात होती है, तो ये बस इसी तरीके से कर रहे हैं। हाँ, शुएब इब्राहिम एक बहुत बेस्ट हस्बैंड नहीं है, आई नो कि जो हरकतें करता है वो नहीं है बेस्ट हस्बैंड वाली, बट नॉर्मली टिपिकली सब तकरीबन हस्बैंड सबके ऐसे ही होते हैं भाई, ऐसे ही होते हैं। हाँ, ये गलत कब हो जाता है, ये ज्ञान बहुत देता है और इसके खुद के अमल 0/0 है। और अगेन कह रही हूँ, जो हस्बैंड जैसे होते हैं वो सही नहीं है, लेकिन शायद ये बहुत ओके बना दिया गया है। मतलब हम भी इन सारी चीज़ों को ना नॉर्मलाइज लेते हैं कि हाँ ठीक है यार, ऐसे ही तो होते हैं हस्बैंड, जबकि ऐसे नहीं होने चाहिए। जो कि आज की माएँ हैं वो थोड़ा बहुत चेंजेस ला रही हैं अपने बच्चों के अंदर, अपने बेटों और बेटियों में इतना डिफरेंस ना करके दोनों को एक जैसी सीख दे रही है, एक जैसी तरबियत देने के ट्राई कर रही है, तो शायद आने वाली नस्ल में कुछ बेहतरी मिल जाए। वरना अदरवाइज़ हमने इन सारी चीज़ों को बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया कि यार होते हैं हस्बैंड जैसे। तो वो भी खड़ा रहकर उधर कैमरा लगाकर और बातें कर रहा है कि
सहरी में ये सहरी में, भाई तुम उसका हेल्प करवा दो साथ में। चलो वो उठ रही है ना, तुम उसका हेल्प करवा दो। आई नो कि तुम्हें पराठे शराठे बनाने नहीं आते, बट तुम चाय बना लो, कुछ ना कुछ साथ में, कोई टेबल लगवा लिया, ये करवा लिया। तो वो कैमरा खोल के ज्ञान देने से अच्छा है कि तुम कैमरा बंद करके काम कर लो। उसके बाद फिर उसके बाद ना दीपिका कक्कर की एक रियलिटी सामने आई कि वो अपनी एनिवर्सरी, और ये पहली बार हुआ है जब हम ये सुन रहे हैं कि दीपिका कक्कर अपनी एनिवर्सरी भूल गई है, उसको अपनी एनिवर्सरी की डेट याद नहीं है। हाँ, उसने बहुत बार ये कहा है कि उसको दूसरों की बर्थडेज याद नहीं रहती है, लेकिन वो हमेशा अपनी और अपने हस्बैंड की और इन सब की बर्थडे याद रखती है। और लेकिन इस बार वो अपनी एनिवर्सरी की डेट भूल गई है, जिसको ये पहले दिन से ही जो है वो शुरुआत मतलब स्पेशल फील करवाना शुरू कर देती है। तो वो बड़ी हैरत की बात लगी है मुझे ये सुनने के बाद कि ये अपनी एनिवर्सरी की डेट भूल गए। और फिर उसके बाद वो जो एक कपल गोल की जो आइडेंटिटी होती है ना कि आप में जो खामियां हैं वो आपका पार्टनर, भाई ये सिर्फ आप किताबों में रह गई है, रियलिटी बहुत डिफरेंट हिट करती है। मतलब आपके पार्टनर आपको उसी खामियों पर सुना के ताने दे के ख़त्म करते हैं। बहरहाल ज़िंदगी बहुत डिफरेंट होती है, हकीकत बहुत ज़्यादा अलग होती है शायद इन किताबी बातों से। हो सकता है किसी की ज़िंदगी ऐसी हो भी, बट लेकिन ज़्यादातर रियलिटी यही होती है जो हम सब देख रहे होते हैं अपने आसपास। तो बहरहाल चलो जी, जाने दो। तो उसने कहा कि एक परफेक्ट कपल वही होता है, आइडियल कपल वही होता है जो आपके अंदर खामी है वो आपका पार्टनर उन खामियों को पूरा कर दे। बेसिकली होता है, आती है मुझे बोलने, लेकिन नहीं है मेरी टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, उल्टा सीधा चलता रहता है मेरे साथ। अच्छा जी, कहाँ थी मैं? हाँ, ये था, खामियों के ऊपर थी। तो बेसिकली कहा जाता है कि आपके अंदर जो खामी है वो आपका पार्टनर आपको उस चीज़ को कवर कर दे, ताकि एक आइडियल, और जो आपके पार्टनर में खामी है वो आप उसको कवर अप कर दो। तो इस तरीके से ये एक आइडियल कपल बन जाता है। लोग इस चीज़ को आइडियल कपल मानते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। बट ये अचानक खामी पैदावार हो जाए, अगर ये अचानक खामी पैदा हो जाए 8 सालों बाद कि ये बंदी कभी साल भूल गई, तो उसको लगा ओहो साल भूल गई। चलो जी, लोगों ने कहा भूल जाते हैं कभी, अब ये डेट भी भूल गई, जो कि इम्पॉसिबल है। यानी या तो ये पहले क्या सच है क्या झूठ है, कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, भाई क्या सच दिखा रहे हो क्या झूठ दिखा रहे हो। इसलिए मैं कहती हूँ पर व्लॉग के हिसाब से इनके ऊपर बात की जाए, क्योंकि ये हर एक व्लॉग के अंदर डिफरेंट कैटेगरी निकल कर आती है इनकी। हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं यार। पहले व्लॉग में मैं खुद सोच रही होती हूँ कि यार पहले तो मैंने ये बोला था, अब आज अगर मैं ये बोलूँगी तो ये कैसे हो सकता है। बट ये इनके व्लॉग्स में है, मतलब पहले इस बंदी को सब कुछ याद है, आज वो अचानक भूलना शुरू हो गई है, गजनी बन गई है, कुछ भी हो सकता है भाई। फिर उसके ऊपर पूरी डिबेट चली। उसके बाद फिर उसने उसको टॉन्ट भी मारा, जब वो किचन में थोड़ी बहुत उसकी हेल्प करवा रहा था। मतलब वो गुलगुले का जो आटा था, एक तो इनके घर के अंदर ही मैंने गुलगुले वगैरह देखे, वरना लिटरली मैंने ये सब कुछ नहीं सुने थे। मतलब मैंने सिर्फ गुलगुले वाली ना कहावत सुनी थी कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करे, वो वाली एक कहावत है ना, वही। तो ये गुलगुले और ये पापड़ और ये सब कुछ मैंने इनके घर में देखा। बहुत सारे घरों में होता हो, आई डोंट नो, बट मेरे घर के अंदर या मेरी अम्मी के घर में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम लोग पापड़ वगैरह फ्राई करें। मतलब हाँ, फ्राई आइटम होती है, बाकी दही फुल्की होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अफ्तारी में, लेकिन ये पापड़ वगैरह ये मैंने इन्हीं के व्लॉग्स में ज़्यादातर देखे कि पापड़ हो गए, गुलगुले हो गए। तो वो गुलगुले का आटा पता नहीं हाथ से मसल रहा था, तो वो उसको टर्न में मारी थी। आप तो परफेक्ट हस्बैंड हो ना, आप तो ये हो ना, आप तो वो, आपको तो मैं छेड़ सकती हूँ। तो खैर एक अच्छी नोक-झोंक, मतलब लेकिन अगर आप देखो शिव इब्राहिम को, तो वो बहुत ज़्यादा ना ब्लैंक रहता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बोल क्या रही है। जब वो उसको ये सारी बातें भी बोल रही थी ना कि एक आइडियल कपल ऐसा होता है कि अपनी खामियों को, अपने पार्टनर की खामियों को वो कवर अप कर ले, तो वो बोल रहा है तुम क्या बोल रही हो, मेरी समझ से बाहर है। मतलब एक जो मेन आप कह लो कि ये तकिया कलाम है लोगों के पार्टनर जैसे ही होते हैं, वो उसको समझ ही नहीं आ रही थी, वो कन्वर्सेशन उसको पूरी समझ ही नहीं आ रही थी। शिव इब्राहिम बिल्कुल ब्लैंक रहता है कि यार ये क्या बोल रही है, ये क्या कर रही है, मतलब इस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है कि अब्बा डब्बा चब्बा। अच्छा, उसके बाद फिर इन लोगों ने अफ्तारी की तैयारी वगैरह की, और उसके बाद फिर सब एक साथ रोज़ा खोलने के लिए आए। तो उसने खुद भी कहा कि हम सब रहते तो एक ही साथ है, लेकिन रमज़ान की रौनक, अच्छा ये इनका शुरू दिन से है कि रमज़ान में तकरीबन रोज़े ये लोग साथ ही खोलते हैं। वैसे खाना वगैरह नहीं करते, लेकिन रमज़ान में एक साथ खोलते हैं। ये चीज़ देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, अब चाहे वो कैमरे के लिए हो या कुछ भी हो, बट लेकिन अच्छा लगता है कि रमज़ान में जिस तरीके से सब साथ खोलते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी डिशेज़ सबके घर से आती है और फिर सब एक साथ बैठकर, ये रौनक अलग ही होती है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं रमज़ान खाने पीने का महीना नहीं है। हाँ नहीं है, मैं कभी नहीं कहूँगी कि सिर्फ खाने पीने का महीना है, इबादत का महीना ही है, इबादत उसमें ज़्यादा कही जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है भाई, दुनिया में आए हैं, जीना तो है ही ना। तो अब अगर अल्लाह ताला ने दिया है, और रमज़ान में अल्लाह पाक तो खुद कहता है कि मैंने रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए होते हैं, और मतलब कि दस्तरखान जो है वो सजते हैं। तो क्या दस्तरखान, सब अपनी अपनी हैसियत से ज़रूर दस्तरखान सजाते हैं, और जो भी होता है जिसके पास जितना भी हो, सबसे बढ़कर आपको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। बहरहाल जो भी हो आपके पास, आपके दस्तरखान पे जो भी आ सके, बट लेकिन हाँ एक एफ़र्ट
होती है रमज़ान में, हर कोई थोड़ा सा एक्साइटेड होता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्पेसिफिक रमज़ान में ही हो रही होती है, मतलब शरबत वगैरह आप आम दिन में इसको इतना नहीं पियोगे, आम दिन में जो ना आप मतलब कि थक जाओगे। लेकिन यहाँ ये होता है कि आप 30 के 30 दिन भी अगर शरबत पी रहे हो तो लोग नहीं थकते हैं, क्योंकि ये एक महीने को रखा जाता है। सिर्फ शरबत और सिर्फ खाने का महीना नहीं है रमज़ान में जो सबसे पहली चीज़ है वो इबादत है। देन उसके बाद ये सेकेंडरी आता है कि अगर आपको घर सजाना है, आपको खाना, जाहिर सी बात है आप दुनिया में आए हो, आप जियोगे तो सही। अब ये अगर कुछ लोग कहना कि सिर्फ खजूर पानी पे गुजारा कर लिया जाए, नहीं, वो मुझे बेवकूफ़ी लगती है। मतलब जब हम जो चीज़ हम खुद नहीं कर सकते वो चीज़ हम उनको कैसे बोले कि तुम लोग ऐसे दिखाओ, तुम लोग ये दिखाओ। होता है, सबके घर का अलग अलग तरीके, तौर तरीके होते हैं। तो बहरहाल फिर इन्होंने जो है वो सारा दस्तरखान वगैरह सजाया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों ने नोटिस की और मैंने भी वो चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करी। देखो ये ना, ये बॉन्ड शोएब इब्राहिम और रोहान के लिए सब ढूंढते हैं कि भाई वो देखे इनका जितना भी बॉन्ड है वो ऑन कैमरा दिखता है। ऑफ कैमरा कभी भी अगर कभी जैसे होता ना कि चलते फिरते कैमरा चला जाए तो वो बॉन्ड इनका दिखता नहीं है। वहीं पर अगर आप सनी को देखो, सनी ऑन कैमरा इतना कुछ खास बॉन्ड नहीं दिखाता है, लेकिन अगर आप मतलब ऑफ कैमरा ही था उसके लिए, क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं था शायद कि वो शूट वगैरह हो रहा है या वो उसमें आ रहा है कैमरे में। अगर आप देखो तो 11 मिनट समथिंग पर, तो अगर आप नोटिस करोगे तो वहाँ पर वो बैठ कर उसको इतना क्यूटली खिला रहे हैं और लोगों ने इतना प्यार दिया है ना उस पर। सनी और हैदर का बॉन्ड शुरू दिन से बहुत प्यारा दिखता, मतलब वो अपने बच्चे को जिस तरीके से अपने बराबर में बैठ कर वो भी इतने मज़े से क्यूटली खा रहा था। हालांकि उस खाने पे बहस चल चुकी है। अब देखो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कुछ डॉक्टर के हिसाब से चलते हैं, कुछ अपने हिसाब से चलते हैं। और घरों के अंदर जब होते हैं ना, जैसे हमारे जैसे देसी लोग होते हैं, मैं खुद एक जॉइंट फैमिली में मैंने अपने बच्चे बड़े करे, हम जितना भी रोक टोक कर लें, वो छुपा करा कर, वो थोड़ा बहुत जो ना वो मतलब अभी इनका प्यार बोल लो या जो भी बोल लो आप, लेकिन वो कर देते, वो खिला देते हैं। मतलब बच्चा जो है वो हर चीज़ कंज्यूम करना सीख जाता है। और वही हैदर का है, मतलब सवा थोड़ी सी है कि भाई थोड़ा इसको डॉक्टर के हिसाब से चलाया जाए, बट सनी अगर देखो तो वो बराबर में उसके बैठा, वो उसको सब पीस पीस के खिला रहा है और वो मज़े से बैठ के माशाल्लाह माशाल्लाह बैठ के खा रहा है। और वो बिल्कुल ऑफ कैमरा बॉन्ड था, यानी सनी को अंदाज़ा नहीं था कि वो उसको शूट किया जा रहा है या वो दिख रहा है कैमरे में, तो वो मज़े से बैठ के जो है वो उसको खिला रहा था और वो उसके पास बैठा हुआ था और इतना क्यूटली माशाल्लाह बॉन्ड लग रहा था और लोगों ने भी बहुत पसंद किया है सनी को। काफ़ी सारे लोगों ने इस व्लॉग में तारीफ़ भी की है कि ठीक है हमें सनी यूँ पसंद नहीं आता, यूँ हमें नहीं अच्छा लगता, बट उसका जो बॉन्ड है हैदर के साथ वो बहुत ज़्यादा मतलब प्यारा बॉन्ड है और ये चीज़ लोग शोएब इब्राहिम के लिए देखना चाहते हैं। बट वो बॉन्ड शायद उसके साथ नहीं दिखता है, बट हाँ अब वो थोड़ा सा नज़र आता है रोहान के साथ। अब वो ऑन कैमरा में जितना दिखता है तो वो अब बॉन्ड शेयर कर रहा है, वो भी उसको बैठ के अभी भी बैठ के उसको खजूर वगैरह खिला रहा था प्यार से, तो अब वो दिखना शुरू हुआ है बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पर ना सबा इब्राहिम से वो पूछ रहा था कि तुम्हें जो है वो रोज़ा लग कर कैसा लगा। सबा इब्राहिम ने बोला मैंने काफ़ी दिन बाद रोज़ा रखा, तकरीबन 2 साल बाद उसने बोला कि मैंने रोज़े रखे हैं। तो वो रोज़ा जब उसने रखा तो बोला मुझे ना भूख लग रही थी, मुझे खाना याद आ रहा था। तो देखो अब इस पर इसको बहुत सारे कमेंट्स थे कि खाना याद आ रहा था, ये है मतलब खाने की इनको पड़ी होती है हर घंटे। दरअसल इन लोगों का यही है, जैसे शोएब ने खुद ही ने इस चीज़ के ब्लॉग में बता दिया कि ये लोग को मंचिंग की आदत है, और जिसको ये मंचिंग की आदत हो, जिसको इस तरीके से खाने की चलते फिरते खाने की आदत हो, तो उसको मुझे लगता है कि हाँ वो उसके लिए वो भूख बर्दाश्त करना उसके लिए एक टास्क होता है, वरना ज़्यादातर लोगों को प्यास ही लग रही होती है। हालांकि भी रोज़े बहुत अच्छे मौसम में आए हैं, जैसे कराची में तो रोज़ा बहुत अच्छे मौसम में चल रहा है, बट लेकिन उसके बाद भी प्यास बहुत बुरी लगती है। मतलब कि मैं काम वगैरह करती हूँ या मैं जब भी सो के उठती हूँ तो मेरा गले का ये हाल हुआ होता है कि मुझे ना कांटे चुभ रहे होते हो, कांटे चुभने वाली हालत होती है ना, वैसी हालत हुई होती है। तो प्यास लगती है, तकरीबन लोगों को प्यास लगती है, बट ऐसे लोग भी हैं भूख लगती है। अब इस पर भी एक ना अलग पॉइंट ऑफ व्यू लोग को देखने में होता है, अरे भूख लग रही है, भूख को कैसे सोच रहे हो, जब हम प्यास को एक नॉर्मल चीज़ ले सकते हैं कि हाँ यार प्यास लग रही है। मतलब हमने कुछ चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा अजीब कर दिया है कि भूख लगने का कैसे बोल सकते हैं। भाई इंसान है, शरीर है, किसी का शरीर प्यास का पानी मांगता है तो किसी का शरीर खाना मांगता है, तो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, वो जो खाते हैं, वो जो मंचिंग की आदत है वो बुरी आदत है, वो जो इनका खाने को लेकर क्रेज़ है वो कभी कभार बहुत ऑकवर्ड भी फील होता है। बट नॉर्मली अगर आपको ऐसा लोग मिलते हैं जर्नली, जैसे नहीं बेटा बेटी का होता है कि लोग अगर बेटा मांग रहे हैं तो बड़ा ऑ वाला सीन होता है कि तुम बेटा मांग रहे हो, तुम क्या बेटी में खुश नहीं हो। और कोई अगर बेटी मांग रहा है तो उसको कहा जाता है कि अरे बेटी मांग रही है यार, देखो तो सही कैसे लोग बेटी मांग रहे हैं। तो ये वाला ही डिफरेंस प्यास में और खाने में। अगर कोई बोलेंगे ना प्यास लग रही है, अरे प्यास लग रही है ना, और कोई बोलेगा खाना लगे, भूख लग रही है, अरे कैसे बंदा हो तुमको भूख लगी। भाई बंदा है, उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी किसी भी चीज़ की नीड हो सकती है, तो इट्स ओके।
अच्छा, अभी इसकी अम्मी ने ना एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है जो ओके लग रहा है, मतलब दिखने में तो ओके ही लग रहा है, कोई ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा भरा हुआ सूट है, वो प्यारा लग रहा है और उसकी अम्मी को है कपड़े का, ये तो हमें दिख चुका है कपड़े का है। और मैंने इस बात पर भी बहुत बार बोला है कि जिसके पास नहीं होना, हाँ इनका थोड़ा कभी कभार ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ अजीब लगता है कि अब मिल रहा है, पहले नहीं था। आई नो कि आपके पास पहले सहूलतें नहीं थी, लेकिन कभी कभार पहले ये लोग, इनका ना एक अलग किस्म का, हमारे इधर ना दो सियासतदान ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तो वो दो सियासतदान जो पाकिस्तान से रिलेटेड होंगे ना, वो समझ जाएंगे मैं किन दो सियासतदान की बात कर रही हूँ। तो वो एक बोलता है कि उसका फादर बहुत गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब था, किसान था और बहुत ज़्यादा मेहनत करके, और एक बोलता है कि मेरे फादर के पास बहुत ज़्यादा पैसा था। तो दोनों सगे भाई हैं, बट लेकिन ये दोनों के अलग अलग बाप वाली स्टोरी है। तो इनके साथ भी कभी कभी ये होता है, कभी ये लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब कि गरीबी में, कभी बोलते हैं नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो ये थोड़ा सा इनका कन्फ्यूजन चलती रहती है। तो बहरहाल वो ड्रेस को लेकर एक बहुत ज़्यादा डिबेट चली और कमेंट सेक्शन में लोगों ने शोएब इब्राहिम को बहुत लताड़ा कि भाई तुम बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो, तुम इस तरीके से नहीं कर सकते, तुम अपनी माँ को, और कुछ लोग कह रहे हैं मजाक मस्ती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार वो कपड़े भी ठीक थे। अगर आपको लेबल डीकेआई के कपड़े पसंद आ सकते हैं, जब आप ये बोल सकते हो कि बहुत सुंदर सुंदर से कपड़े हैं, बहुत प्यारे प्यारे से कपड़े, तो फिर तो अम्मी की ड्रेसिंग है। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया हुआ था कि भाई इतने आपकी अम्मी की इतनी प्यारी ड्रेसिंग है कि दीपिका को बोलो कि उनसे थोड़ी सी जो है वो सीख ले लिया करे अपने लेबल डीकेआई के कपड़े डिज़ाइन करने से। तो अम्मी के कपड़े बहुत ज़्यादा डिसेंट होते हैं, मतलब कि अगर इन सब के घर में देखा जाए तो अम्मी बहुत डिसेंट कपड़े पहनती है, काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस वाले, अच्छे प्यारे प्यारे स्टाइल वाले और प्रिंटेड, काफ़ी अच्छे कपड़े पहनती है। उनकी चॉइस काफ़ी कपड़ों के अंदर थोड़ी अच्छी दिखती है इस पूरे घर के अंदर। तो ऐसा कोई ब्लैक सूट भी कोई इतना ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा था कि यार कोई बहुत हैवी सूट है। तो इसने बाकायदा ये बोला कि अम्मी ऐसे सूट ना पहना करो। फिर अम्मी गुस्से में आई भी हैं दंदनाती, वो माएँ होती है ना, अच्छा फिर भी बहुत तमीज़ से बोल दो। और अम्मा ने चेंज भी कर लिया, मतलब हमारी अम्मा तो चेंज भी ना करती तो धोती हमको अलग, सुनाती हमको अलग। घर अम्मी ने चेंज भी कर लिया और फिर अम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है ये लो, अब मैं जो तुम्हारे कुर्ते समझ नहीं आते तो मैं क्या कुछ बोलूँ। तो उस चीज़ पर अम्मी ने रिएक्शन भी दिया और मतलब अम्मी एक गुस्से में आई भी कि नहीं मैं बोलूँगी कि उसने बोला कैसे। और वो चीज़ें बहुत कमेंट सेक्शन के अंदर हाईलाइट भी हुई है कि आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आपकी अम्मी के कपड़े बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन आपने जिस तरीके से रिएक्शन दिया वो रिएक्शन अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुई कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद अच्छा एक और चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि जब वो अम्मी कह रही थी ना ठीक है तुम मुझे नए सूट दिला दो, तो वो कह रहे हैं हाँ 15 सूट दिला दो मुझे। तो फिर वो जिस तरीके से दीपिका भागी है ना उस सारी कन्वर्सेशन से, लोगों को लगा नहीं, उसको लगा कि मैं फंस ना जाऊँ। तो दीपिका जो है वो बहुत अजीब जो है वो सिचुएशन में भागी, उसने अचानक मचाना शुरू कर दी थी। तो वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लोगों को लगा और मुझे भी बड़ा लगा कि मतलब इधर भागने की नौबत थी नहीं, मतलब वो कन्वर्सेशन से कट रही थी कि नहीं यार कट जाओ, इधर से निकल जाओ, तो वो वाली सिचुएशन नज़र आ रही थी। बहरहाल फिर वो सारी चीज़ें हुई और उसके बाद फिर उसने भी, दीपिका ने भी बताया कि मैं जो है वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहान भी उसी तरीके का जैसे शोएब है वैसा ही है, वो भी मुझे देखता है, अप्रूवल करता है। तो वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि भाई मतलब कि ये क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, क्या जो है वो जज करना सिखा रहे हैं कपड़ों पर, किस तरीके से। तो ये चीज़ें थोड़ी सी लोगों को अजीब साउंड की और मुझे भी लगता है कि हाँ यार मतलब कि बच्चों को अगर कपड़ों के ऊपर जजमेंट देना शुरू कर दो कि ये कपड़ा जो है वो अजीब है या ये कपड़ा सही है, मतलब कि ये थोड़ा सा अजीब है। और ये रोहान को लेकर हमेशा होता है, कभी वो रोहान को बुद्धू बोलना सिखा रहे हैं, कभी कुछ बोलना सिखा रहे हैं और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब दिखाते हैं कि हाँ ठीक है नॉर्मल है। खैर आप लोगों को क्या कहना है इन सब में मुझे लास्ट में बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।